मेरे सम्मानित दर्शक एवं श्रोता, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 का वर्णन करता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित और दंडित करती है। इस धारा के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य का अर्थ है ऐसा कार्य जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या खतरे में डालने की नीयत से किया जाए। यह धारा विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील सामग्री, आग्नेयास्त्र, जहरीले या हानिकारक गैसों, रसायनों या अन्य खतरनाक पदार्थों का उपयोग कर लोगों को भयभीत करने, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने, संपत्ति नष्ट करने, सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करने या सरकार को डराने धमकाने से संबंधित अपराधों को शामिल करती है। धारा 113 के अनुसार नंबर 1, अगर किसी आतंकवादी कृत्य के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगेगा। नंबर 2, अन्य मामलों में कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नंबर 3, आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, उसे अंजाम देने के लिए किसी संगठन या समूह का गठन करने, सहायता देने या सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति को भी कम से कम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना लगेगा। अगला है आतंकवादी कृत्यों में प्राप्त संपत्ति को रखने, उपयोग करने या वित्तीय सेवाओं के माध्यम से आतंकवादी कार्यों को सुविधाजनक बनाने पर भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। इस धारा में पूर्व के आतंकवादी विरोधी कानून की तुलना में अधिक व्यापक और कठोर प्रावधान लेकर आया है। इसमें आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि आतंक फैलाना, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना, सरकार या उसके अधिकारियों को धमकाना, संगठन बनाना। इस धारा में आतंकवादी अपराधों के लिए बेल नहीं मिलने का प्रावधान भी है, खासकर जब अपराध गंभीर हो और जानलेवा साबित हो। संक्षेप में धारा 113 भारत में आतंकवाद से संबंधित कृत्यों को रोकने और दंडित करने के लिए बनाई गई है। यह सख्त कानून प्रावधान है जो आतंकवाद से जुड़े अपराधों को परिभाषित करता है और उसके लिए कठोर सजा निर्धारित करता है। यह धारा देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धारा 113 के अब मैं आपको तत्व बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 113 भारतीय न्याय संहिता, इसमें इसके अपराध के तत्व निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, दुष्प्रेरण। धारा 113 में मुख्य तत्व दुष्प्रेरण है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य को किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है। नंबर 2, विशिष्ट प्रभाव। दुष्प्रेरण किसी विशेष प्रभाव या परिणाम को कार्य करने के आशय से किया जाता है। नंबर 3, भिन्न प्रभाव। दुष्प्रेरक कार्य का परिणाम दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न होता है। ज्ञान या संभावना। दुष्प्रेरक को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके उकसाने से भिन्न प्रभाव कार्य होता है। कारण और प्रभाव का संबंध। उकसाने उस भिन्न प्रभाव के बीच कारण प्रभाव का संबंध होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति राकेश अनिल को पंकज को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। अनिल यह कार्य करता है लेकिन अनजाने में पंकज की मृत्यु हो जाती है। यहाँ राकेश ने हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया था, लेकिन परिणाम हत्या की मृत्यु थी जो उकसाने के आशय से भिन्न था। फिर भी राकेश को इसी परिणाम के लिए दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी अपराध के लिए उकसाता है पर अपराध का परिणाम उसकी कल्पना से अलग किस्म का गंभीर अपराध हो, तब भी उस दुष्प्रेरक दंडनीय होगा। धारा 113 के तहत दुष्प्रेरण के लिए प्रदान की गई सजा की मात्रा उस अपराध के समान होगी जिसके लिए दुष्प्रेरण किया गया है। दंड और प्रक्रिया। जिस अपराध की दुष्प्रेरणा की गई है उससे मिलती जुलती सजा और दंड दिया जाएगा। इस अपराध के तहत जमानत, संज्ञान, सजा सुनाने का अधिकार और अदालत की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे मूल अपराध का। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। संक्षेप में धारा 113 के तहत अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष अपराध का दुष्प्रेरण करता है और परिणाम उसके अपेक्षित प्रभाव से भिन्न का गंभीर परिणाम ले आता है और दुष्प्रेरक जानता है कि ऐसा परिणाम संभव है। इस स्थिति में दुष्प्रेरक को भी उस भयंकर परिणाम के लिए अपराधी माना जाता है और उसी अनुसार दंडित किया जाता है। इसलिए धारा 113 आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है।
धारा 113 में उकसाने की कानूनी परिभाषा क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 उकसाने की कानूनी परिभाषा इस प्रकार है। उकसाना का तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट अपराध या कृत्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना या प्रबल इच्छा पैदा करना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के दुष्प्रेरणा का इरादा रखता है और उस कार्य के होने से वह आश्रित प्रभाव उत्पन्न करता है, परंतु दुष्प्रेरण क्रिया का परिणाम उस आश्रित प्रभाव से भिन्न होता है, तब भी यदि दुष्प्रेरक को यह ज्ञात हो कि ऐसा भिन्न परिणाम उत्पन्न होना संभव है, तो दुष्प्रेरक उस भिन्न प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। सरल भाषा में, यदि कोई किसी व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है और वह अपराध जिस परिणाम को लाने का यह चाहता है उससे भिन्न पर गंभीर परिणाम देता है, तो भी उकसाने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से गंभीर परिणाम के लिए दंडनीय होगा, बशर्ते उसे यह ज्ञात हो गंभीर परिणाम संभव था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को किसी को चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है और उस चोट से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उकसाने वाला उस हत्या के अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा, यदि उसे पता था कि चोट से मृत्यु हो सकती है। इस कानूनी परिभाषा के अनुसार उकसाना केवल अपराध को प्रेरित तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अपराध को आशय से भिन्न परिणाम हो इसके लिए जिम्मेदारी तय करता है, यदि परिणाम की संभाव्यता उकसाने वाले को ज्ञात हो। परिभाषा धारा 113 के प्रावधान में संदर्भित है, जो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव के लिए दुष्प्रेरण की समान जिम्मेदारी तय करती है, जैसे मूल अपराध के लिए। इस प्रकार धारा 113 जो है वो जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से नंबर का बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अज्ञात आयुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परे संकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हों या अन्यथा पर किसी भी प्रकृति के किसी अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है और उन्हें क्षति होने की संभावना होती है, या नंबर 2 संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, तो भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। तो चौथा, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज या करेंसी के निर्माण या तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है। नंबर 5, भारत की प्रत्यक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किसी अभिकरणों से किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है, ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने को धमकी देता है। भारत सरकार के किसी राज्य या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से विरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कार्य कहलाता है। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक कृत्यकारी से असंवैधानिक प्राधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत। कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी अपराधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा या परीक्षा करने के पश्चात कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य
सुरक्षा लक्षणों के अनुकृतेय है या उसके अनुरूप है उस रूप में घोषित की जाए। नंबर 2, कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा। यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। नंबर 3, जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र प्रयत्न करता है या पक्ष समर्थन प्रेरण करता है, सलाह देता है या उचित उद्दीप्त करता है, अप्रत्यक्ष रूप से यह जानते हुए उसे शुक्र कर बनाता है, किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। नंबर 4, कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किसी कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कृत्यों को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना के लिए भी दायी होगी। नंबर 5, कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्भावित है, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। नंबर 6, जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का साहसपूर्वक उसे संशय देगा, छिपाएगा, संशय देने का छिपाने का प्रयत्न करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें संशय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी के द्वारा किया जाता है। नंबर 7, जो कोई या किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए माध्यम से अर्जित करेगा, किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगी जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के से निम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है। ये धारा बहुत ही गंभीर धारा है जो आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर लगाई जाती है। इस प्रकार अब मैं अगली धारा के लिए आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। धन्यवाद।